माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी केमिकल रिएक्शंस। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं इनका हम दोनों का आपस में भी कंपैरिजन करेंगे कि इनमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर हम इसके बाद इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसकी दोनों की कॉमन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है। कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में है, ठीक है। तो इन दोनों में ये ग्रुप होने की वजह से ये ग्रुप ही सारे पंगे की जड़ है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये हाईली पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्टेड रहते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। और स्टूडेंट, इसके ऊपर पोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है किसी भी और पोलर ग्रुप से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ना पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन वो वाले और भी ज़्यादा जोर से खींचेगी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ती है, पोलैरिटी बढ़ती है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। अब बात करते हैं कि पहले तो हमें पता लग गया कि ये पोलर ग्रुप है, ठीक है, हाईली पोलर है ये। दूसरी बात, इसमें जो कार्बन है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है? आपको पता होगा, आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे हो। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन, वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो और ये वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या होता है? प्लेनर। प्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में है ये सारे के सारे। ऑक्सीजन, कार्बन, यहाँ पे R है या H है, ठीक है, वो सब इसी प्लेन में आप इमेजिन कर सकते हो। ये इमेजिन कर लो कि ये जो बोर्ड मैंने आपके सामने रखा हुआ है ये एक प्लेन है और सारे के सारे इसी प्लेन में। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बाहर को निकला हुआ है या पीछे है ब्लैक बोर्ड के, नहीं, वो एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? प्लेनर। तो ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं एल्डिहाइड्स और इधर मैं लिखता हूं कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स का हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, RC≡OH, और कीटोन्स का कैसा होता है? RC≡OR या फिर R'। सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे H होता है, हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो स्टूडेंट, एक बात करते हैं सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी की। हमें पता है, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे पता है। क्या? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्यों? पहला कारण क्या है? पहला रीजन है इसका इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है ना इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। फिर मैं एसिटैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ सबसे पहले। ये क्या है? एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। इधर मैं कीटोन का एक शुरुआती मेंबर जो है उसका एसीटोन, जो द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन, ये क्या है? एसीटोन। और ये क्या है? एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। अब हमने इन दोनों की रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो एक ही बात में ध्यान में रखना है, कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। मैंने अभी बताया था ये कार्बोनाइल ग्रुप जो कि दोनों में प्रेजेंट है, ये क्या होता है? पोलर होता है, ठीक है। अब बात कहाँ पे आके रुकेगी? एल्डिहाइड में ये ज़्यादा पोलर होगा या कीटोन में ज़्यादा पोलर होगा? जिसमें ये वाला ग्रुप ज़्यादा पोलर हुआ वो ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जितनी चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो पोलैरिटी का मतलब क्या है? चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे तो पोलैरिटी बढ़ती जाएगी। अब हम देखेंगे कि वो एल्डिहाइड में ज़्यादा होती है पोलैरिटी या कीटोन में होती है। एल्डिहाइड में क्या होता है, आप देखोगे इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ
क्या डायरेक्टली अटैच्ड है, एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आई प्लस इफेक्ट। वेन एवर ए कार्बन, ये देखो ये कार्बन है ना, ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा, ताकि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़े, मॉलिक्यूल कोशिश करेगा स्टेबल होने की, तो वो इस कार्बन के ऊपर चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ताकि इसका चार्ज की इंटेंसिटी कम हो, पोलैरिटी कम हो, स्टेबिलिटी बढ़े। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, ओनली वन एल्काइल ग्रुप। इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आई इंडक्टिव इफेक्ट कम है, कीटोन में ज़्यादा। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम रहेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इन दो एल्काइल ग्रुप से। इससे क्या होगा, ये जितना चार्ज कम होगा पोलैरिटी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कीटोन्स आर मोर स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड्स एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो पहला कारण हमने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही एल्काइल ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए, और कीटोन में दो ग्रुप्स हैं। सेकंड फैक्टर, नाउ कम टू सेकंड फैक्टर। क्या होगा सोचो, सेकंड फैक्टर स्टीरिक हिंड्रेंस या स्टीरिक, आप स्टीरिक इफेक्ट बोल सकते हो। क्या होता है, आप ऐसा समझो, आप यहाँ से जहाँ बैठे हो, आप अपने स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, रास्ते में बड़ा ही ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है, तो आपको अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, मुश्किल होगी। दिस इज नोन एज स्टीरिक इफेक्ट। अब ये जो पोलर कंपाउंड है, इसके ऊपर यहाँ मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, तो कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इसकी एफिनिटी इस कार्बन के लिए रहती है, ये हमको पता है। अब ऑब्वियसली ये इधर से हम अपना इमेजिन कर रहे हैं समझने के लिए, क्या न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस साइड अल्काइल ग्रुप है तो वो नीचे से करेगा, हम ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है, इसके पास सिर्फ एक ही बॉडीगार्ड है, मिथाइल, वन मिथाइल, लेकिन इसके पास क्या है, दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इट विल बी समवट डिफिकल्ट टास्क फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ कीटोन्स। क्यों, क्योंकि ये कार्बन के साथ दो बल्कियर ग्रुप्स लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स, और यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, ओनली वन। तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, कीटोन्स में ज़्यादा है। सो एल्डिहाइड्स के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान रहेगा, इसलिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। आसान है ना, चलो आगे चलते हैं। नाउ कम टू द, अब हमें एक चीज़ समझ आ गई भी, एल्डिहाइड्स आर वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। एक और मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, एल्डिहाइड्स की एसिडिक नेचर क्यों होती है। एसिडिक, सॉरी मेरी राइटिंग गंदी है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये है एल्डिहाइड, ठीक है। मैंने बोला इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव सब पढ़ लिया हमने। स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस कार्बन से, ठीक है। अब ये जो कार्बन होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन है, इसको हम डिनोट करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं अल्फा कार्बन से, ठीक है। अगर इसके आगे एक और होगा तो उसको बीटा, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन है, दे आर आल्सो नोन एज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा स्टूडेंट, मैं एसिडिक नेचर की, पहले आपको एसिडिक नेचर का मतलब पता होगा, जो H पॉजिटिव आसानी से दे, जो जितनी आसानी से अपना H किसी को दान कर देगा, वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
अब यहाँ पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होगा, I प्लस इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये कार्बन भी बेचारा है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट। तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर भी, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। हाइड्रोजन के ऊपर तो बेचारे के ऊपर पहले ही होता है, वो कार्बन से कम इलेक्ट्रॉनेगेटिव है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इधर भी पॉजिटिव आ गया इस कार्बन की वजह से। हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बंधे रह सकते हैं, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव ही बंधे रहते हैं। तो जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव आसानी से कार्बन को छोड़ देता है, मैं तो जा रहा हूँ, ये जा रहा है यहाँ से, ये कहता मैं नहीं रह सकता, तू भी पॉजिटिव मैं भी पॉजिटिव, ठीक है, हम कैसे इकट्ठे रहेंगे। तो ये H पॉजिटिव आसानी से लूज करता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर हो जाता है। तो कुल मिला के इसका एसिड H पॉजिटिव इसने क्यों लूज किया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये H पॉजिटिव गया। सो दैट्स व्हाई एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस, सबसे पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नहीं आगे भी है, फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ठीक है। थर्ड इज ऑक्सीडेशन, फोर्थ वन इज रिडक्शन, और फिफ्थ इज मिसलेनियस। तो ये 5 तरह का रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो ये है जी ग्रुप इसका, ठीक है, हमें पता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, बार बार एक ही चीज़ आती है। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। ऐसा नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, लेकिन ये कार्बन इतना इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होता है कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, ठीक है। एक बात याद रखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। तो जो पहले अटैक करता है वही उसका नाम रख देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो पहले इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फिर दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर और भी दिया हुआ है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पीसीसी रिएजेंट, हाँ पीसीसी रिएजेंट। तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला मैं इसका लिंक डाल दूंगा जो मैंने इसका इस पे लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। मैं एल्डिहाइड और कीटोन को कॉमन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपने ऐसे समझना है कि एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये आया भाई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। कोई भी हमारे पास कोई भी रिएजेंट होगा, हमें पता है जो रिएजेंट होता है वो दो मॉलिक्यूल, दो मॉइटीज में टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। तो हमें रिएजेंट से क्या मिला, न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा है, पार्शियल नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं पॉजिटिव चार्ज, कई स्टूडेंट ऐसे बना देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है।
तो न्यूक्लियोफाइल करेगा कार्बन के ऊपर अटैक। जब ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑब्वियसली ऑक्सीजन खींचता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। चलो हम न्यूक्लियोफाइल को लगा देते हैं इसके साथ, ये लगा दिया हमने न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल से क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्वियसली अब आएगा कौन, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि H पॉजिटिव, वो कहाँ जाएगा, उसकी एफिनिटी किसके लिए है, इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ये जाके इसके साथ अटैच होगा। इलेक्ट्रोफाइल लग गया ऑक्सीजन के साथ, न्यूक्लियोफाइल लग गया कार्बन के साथ। कुल मिला के क्या बना, इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन का मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुए। ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इस ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ और एक ये कार्बन के साथ। तो दिस वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल पढ़ेंगे। दूसरी बात, थोड़ा सा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी देख लेते हैं, दैट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या होता है, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब तो पता ही होगा। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। देखो ये जो है, मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया, ये प्लेनर है। प्लेनर का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और यहाँ पे R है या H है, कुछ भी है। ठीक है, ये सारे के सारे एटम्स और ये सारे के सारे ग्रुप्स एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, 2 डायमेंशनल में है। देखो दुनिया 3D है, ठीक है, दुनिया 3D है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड बेचारा 3D नहीं है, ये क्या है, 2D है। तो आप इसी को समझो, ये इसी सपोज करो ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये सॉरी वाइट बोर्ड, ये जो वाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है। ठीक है, ये सारे के सारे जो एटम्स है, कार्बन, ऑक्सीजन, R, ये इसी प्लेन के अंदर है। ठीक है, कोई भी बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन आपकी तरफ निकल के आया हुआ है, R वो पीछे गया हुआ है, ऐसा नहीं है, सब एक ही प्लेन में है। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है तो क्या होता है, तो सपोज करो इलेक्ट्रोफाइल का भी हमने साथ में अटैक रहा है एक ही स्टेप में। तो क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा, न्यूक्लियोफाइल लगा, R है, H है। ठीक है, तो क्या होता है, ये प्लेनर से नॉन प्लेनर बन जाता है। ठीक है, नॉन प्लेनर का मतलब क्या है कि अब ये एक ही प्लेन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। सपोज करो, ये जस्ट फॉर यूर, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इस बॉन्ड का मतलब होता है बिलो द प्लेन और इसका मतलब क्या होता है, अबव द प्लेन। सपोज करो ये जो हाइड्रोजन है ये अबव द प्लेन है, यानी कि ये इस प्लेन से इस तरफ है, आपकी तरफ है। ये हाइड्रोजन किसकी तरफ है, आपकी तरफ। और ये R क्या है, ये ब्लैक बोर्ड के पीछे चला गया। ठीक है, और बाकी क्या है, सब इसी प्लेन में है। ठीक है, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा और इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब आर्म्स, इट इज हैविंग 4 आर्म्स, 1 2 3 4। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर नहीं रहता। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, प्लेनर नहीं रहता आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो हमें ये समझ आ गया कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी एक एग्जांपल। सबसे पहला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, मैं एसिटाल्डिहाइड लेता हूं सबसे पहले। जो सबस्ट्रेट है क्या है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को मैं रिएक्ट करवाता हूँ हाइड्रोजन साइनाइड से। रिएजेंट है
रिएजेंट का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूट सके। ये क्या है, ये कैसे काम कर रहा है, सबस्ट्रेट की तरह, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये साइनाइड जो है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। चलो पहला स्टेप में क्या होगा, हम इसके साथ हम लगा देते हैं CN और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, इंटरमीडिएट बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक और चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होता है। बेस का मतलब पता है सबको, जो OH नेगेटिव दे, इसका मैं मतलब बताता हूँ, इसका मैं रीज़न बताता हूँ ये क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, बेस की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा यानी कि H पॉजिटिव, ऑब्वियसली ये किसके साथ जाएगा, के साथ, ये क्या बना स्टूडेंट, क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं हम, कॉमन नेम इसका क्या है, सियानोहाइड्रिन। क्या है ये, सियानोहाइड्रिन, ठीक है। अब आप ये तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन के साथ लगा, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ऑक्सीजन किसके साथ जाके अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और हमें ये एक जो फाइनल एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें साइनाइड ग्रुप भी होगा और इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होगा, और इन दोनों को जब ये इकट्ठे आते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, सियानोहाइड्रिन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें बेस की क्या जरूरत है, बेस की जरूरत है, बेस इस रिएक्शन को और भी आसान कर देता है। कैसे, यही लिख देता हूं मैं, बेस का सिर्फ एक ही काम है, बेस जो है क्या कर रहा है, बेस इस रिएजेंट को तोड़ रहा है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। CN नेगेटिव आसानी से तो निकलेगा नहीं यहाँ से कि वो अपने आप इस H पॉजिटिव को छोड़ के इस कार्बन के पास चला जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता, अपने आप नहीं करेगा, हमें ये करवाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी थोड़ी सी। OH नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, वो इस H पॉजिटिव को रिमूव करेगा इस CN के साथ से, तो ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर, प्लस हमें ये क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा तो फिर वो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो जहाँ पे उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वहाँ पे जाके वो अटैक करेगा। अब आप सोचोगे कि भाई ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, ये H पॉजिटिव हमें H2O से ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आप रिएक्शन को हमने अभी पढ़ा किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। अब हम पढ़ते हैं इसको, एक रिएक्शन और कर लेते हैं इसका, कीटोन के साथ। सेम रिएक्शन होगा स्टूडेंट, मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मतलब कि एक ही स्टेप में कर दूंगा इसको मैं। OH CN CH3 CH3, ये हमें क्या मिला, सियानोहाइड्रिन। लेकिन इसका अगर हम पूरा नाम करें तो ये क्या है, ये एसीटोन है, तो एसीटोन सियानोहाइड्रिन ये बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, एसीटोन सियानोहाइड्रिन। तो वो सेम ही रिएक्शन है ये, तो जो हमने अभी एल्डिहाइड से पढ़ा था। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो भी एग्जाम्पल किसका है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो स्टूडेंट याद रखना है, अभी हम ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसका अगला एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन, देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आना, ठीक है, वहाँ पूरा रिएक्शन लिखना होता है, नंबर काट देंगे वो। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, देखो मुझे ये सब कुछ शॉर्ट में लिखना पड़ता है ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए, नहीं तो फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है, ठीक है, इसलिए मुझको शॉर्ट में लिखना पड़ता है, और हमारा मकसद क्या है, समझना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता क्या होता है, इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड RMgX, ठीक है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, X मतलब हैलोजन, बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। चलो हम इसके साथ इसका रिएक्शन करते हैं, फिर लेते हैं हम एग्जांपल एसिटैल्डिहाइड, दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स, पहला फॉर्मैल्डिहाइड, दूसरा एसिटैल्डिहाइड। इसको हम रिएक्ट करते हैं जी किसके साथ, RMgX,
बताओ भाई क्या होगा, सोचो जरा, मैं भी सोच रहा हूँ। ये जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि आर जो है, आर जो है ये कार्बन है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है। देखो एक ना स्टूडेंट ये पूछ, कई बार लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है, भाई इसके ऊपर भी तो नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हेलोजन है। हेलोजन नेगेटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्यों नहीं निकलता यहाँ से, ये क्यों नहीं निकलता? ये इसलिए नहीं निकलता क्योंकि मैग्नीशियम और हैलोजन में कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयनिक बॉन्ड। आर और Mg में कौन सा बॉन्ड है, पार्शियल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू, तो ये नहीं टूटता बॉन्ड, कौन सा टूटेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो आर है, बहुत गंदा हो गया, आर जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये मोइटी किस तरह से काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूं, RMgX, ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है, इसके पास, ये बनेगा इसमें, ठीक है। दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या हुआ, अब क्या होगा इसमें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये दो स्टेप में होगा रिएक्शन, ठीक है। पहले स्टेप में हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और सेकंड स्टेप में हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ। वाटर क्या देगा भाई, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ जाके लगेगा, इस MgX की जगह पे, OH R CH3H, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MgX। वाटर टूटा, किस में टूटा, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह आया, ऑक्सीजन के साथ लग गया, OH किसके साथ लग गया, मैग्नीशियम के साथ। तो इसमें हमें ये एल्कोहल मिलेगा। ये कौन सा एल्कोहल है, ये कौन सा एल्कोहल है, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो अगर हम एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। चलो अब अगर हम इसकी जगह पे कीटोन ले लेते हैं, चलो मैं यहाँ यहीं पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं कह देता हूँ कीटोन। तो यहाँ पे भी CH3 हो गया, यहाँ पे भी CH3 हो गया, तो एल्कोहल कौन सा हो गया भाई, जिस कार्बन के साथ OH लगा उसके साथ तीन एल्काइल ग्रुप हो गए, तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी, ठीक है, टर्शरी एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने याद रखना है, कॉम्पिटिटिव में आ जाता है, एसिटाल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी एल्कोहल और कीटोन के साथ टर्शरी एल्कोहल। सपोज करो हमें प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, जस्ट इमेजिन हमें प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, तो हम क्या लेंगे भाई, बोलो, हाँ सही बोला, आपके दिल की आवाज़ मेरे को यहाँ तक सुन रही है। फॉर्मेल्डिहाइड RMgX आ गया यहाँ पे,
ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। अब जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप हैं, R1, तो ये कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल। तो अगर हम सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और अगर हम लेते हैं सेकेंडरी एल्डिहाइड, सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड दैट इज एसिटाल्डिहाइड, तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल। स्टूडेंट, बाकी का रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, कमेंट कर देना।